ये देखें दोस्तों, ये शलजम की कंडीशन हुई पड़ी है, कोई व्यापारी लेने को तैयार नहीं है। पिछले साल असी तकरीबन 4-5 किले लाया सी ते 4-4 लाख का किला बेचिया सी तो उस हिसाब नूं वेख के असी ऐतकी 10-12 किले ला दिता है। देखो व्यापारी कोई खरीदन ते खुश नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर से होंगे। तो आज का ये व्लॉग गोंगलू पे है। जिन भाइयों ने काश किया है, इस दफ़ा रेट क्यों मार्केट में जो डाउन है, ख़रीदार इसका क्यों नहीं है, आज इसकी वजह इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आप दोस्तों को बताएंगे। जो दोस्त पूछ रहे थे उनके सवाल जवाब देंगे, क्योंकि पिछले साल 4-4 लाख का ज़मीन के अंदर खड़े हुए जो है ना एकड़ के हिसाब से सेल हुए थे। इस दफ़ा क्या वजह बनी है, तो दोस्त के पास आए हैं, इंशाल्लाह उनसे पूछेंगे इसकी वजह भी, और आप दोस्तों को सोचा बता दें, सबको पता चल जाएगा दोस्तों को क्या वजह बनी है। तो अभी हम चलते हैं भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, सरदार साहब की हाल है? और सेहत भी ठीक है जी। ये बाबर भाई हैं, इनके शलजम है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने काश किए थे, इस दफ़ा भी उनके भी इस दफ़ा सेल नहीं हो रहे। तो बाबर भाई थे, ये सैफुल्लाह भाई हैं, ये व्यापारी है जिसने पिछले साल लोगों से शलजम ख़रीद के इस दफ़ा ज़्यादा काश करवाई है। जो हालात ये है, पिछले जो वजह बनी थी पिछले साल क्यों उसकी काश शलजम की कम थी, इसलिए मार्केट तेज़ थी। इस दफ़ा शलजम की काश कम ज़्यादा है और मार्केट जो है ना कम है, मंदा है मार्केट में। इसकी वजह यही है, जो पिछली दफ़ा दोस्तों ने गंदम जिन्होंने ज़्यादा काश की थी, इस वजह से शलजम का ज़्यादा रेट था, शलजम की काश कम होगी। इस दफ़ा गंदम का पिछले साल रेट नहीं लगा था, ज़मींदार ने गंदम को छोड़ के सब्ज़ी की तरफ आए, शलजम के खर्चा नहीं था, इसलिए ज़्यादा शलजम की काश की। इस वजह से जो है ना शलजम का इस दफ़ा मंदा हुआ है। बाबर भाई से बात करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये शलजम की कंडीशन हुई पड़ी है, कोई व्यापारी लेने को तैयार नहीं है। तो वीडियो बना रहे थे, व्यापारी भी मौके पे ही आ गया, इससे भी इंशाल्लाह पूछेंगे। पहले तो सबसे पहले बाबर भाई से बात करेंगे। बाबर भाई क्या वजह बनी है? बाबर भाई क्या वजह बनी है, आप अपने दोस्तों को बताएं ना, क्या मसला बना, क्यों नहीं शलजम इस दफ़ा सेल हो रहे? जी हसन भाई, पिछले साल शलजम की जी काश्त सी वो बड़ी घट हुई सी, उस वजह तो जरा ना रेट बहुत अप हो गया सी। ते लोगों ने पिछले साल का रेट वेख के डबल ट्रिपल जरा ना इस बारी काश्त कर लिया। तो इस वजह तो जरा ना शलजम ज़्यादा होने की वजह तो इनका रेट बड़ा घट हो गया है। तो बाकी जरा ना व्यापारी भी बहुत घट है इस साल। पिछले साल व्यापारी बहुत ज़्यादा सी ते बड़े अच्छे रेट के खरीदते रहे हैं। तो इस साल व्यापारी भी बड़ा घट है, शलजम की पैदावार भी डबल ट्रिपल ज़्यादा हो गई है। इस वजह तो जरा ना मंदा हो गया। तो साढ़े हले खले ने तुहाडे सामने ही ने, वेख लो किड्डे किड्डे मोटे हो गए ने। देखो व्यापारी कोई खरीदन ते खुश नहीं है। आ व्यापारी खड़ा साडे कोल, ए जिहड़ा ये खरीदा ली रेट बड़ा घट लादा है, लिहाजा इहदे नाल भी तस्दीक नहीं बाबर भाई, जो पिछले साल आपने शलजम कितना काश किया था? भाई पिछले साल असी तकरीबन 4-5 किले लाया सी ते 4-4 लाख का किला बेचिया सी। तो उस हिसाब नूं वेख के असी ऐतकी 10-12 किले ला दिता है। ते रेट बड़ा घट हो गया। ते बाकी और जेड़ा पिछले 2-3 किलियां दे विच पिछले साल कमाया सी, ओह हुण सानूं 10-12 किलियां दे विच नहीं मिलदा पिया, वो सारा वापस चला गया। ये व्यापारी रियाज है, इसी ने पिछले साल बाबर भाई से 4-4 लाख का 1 एकड़ खरीदा है। इस दफ़ा ये लेने को तैयार ही नहीं है। आपके सामने ही थे वीडियो में, कितने कितने मोटे हो गए हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। रियाज भाई आपके क्या ख्याल है, ये क्या मसला है इस दफ़ा मार्केट मंदी क्यों, हर सब्जी मंदी जा रही है? ऐसी बिकने ही नहीं है। ये देखें, ये व्यापारी मौके पे आके भाग रहा है, वो कहता सेल ही नहीं होने इसका। ये हालात शलजम के हो चुके हैं। मैं जब भी वीडियो कोई बनाता हूँ तो दोस्तों को बताता हूँ, जिसकी एक साल डिमांड ज़्यादा है ना, मार्केट में तेज़ी है, तो वो चीज़ अगले साल कम लगाएं। हमारे ज़मींदार क्या करते हैं, जिस साल फसल का रेट ज़्यादा, अगले साल वो बहुत ज़्यादा ही काश कर देते हैं, जिसकी वजह ये मसला बन रहा है। ज़्यादा काश होने की वजह से ये मसला आया है, ज़मींदार रो रहा है, नुकसान में जा रहा है। शलजम भी वैसे ही खड़े हैं खेत के अंदर, आगे मक्की की काश शुरू हो गई है, अभी ये परेशान है, शलजम नहीं सेल हो रहे। अगर इस पर हम हल वगैरह चलाते हैं तो नुकसान है, ज़ाहिर बात है, बीज डाला, खाद डाली है,
3 माह लगे हैं, 90 दिन में ये शलजम तैयार होता है। अगर हमारे ज़मींदार के साथ यही सलूक होता रहा, मार्केट मंदी रही, तो फिर क्या करेगा, रोएगा भी, मरेगा। ये सही बात है। आगे अभी मक्की भी लगानी है, अभी ये भी है, इसमें हल में चलाने के लिए इतना जिगरा चाहिए, क्योंकि जहाँ ये फसल इस कंडीशन में खड़ी हो तो ज़मींदार क्या करेगा, मरेगा ही, और क्या करेगा जब सेल ही नहीं हो रहा, कोई लेने को तैयार नहीं है। ऐसी ही बात है बाबर भाई, साहबुल्ला भाई, जी बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, बताएं ना अपने दोस्तों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पिछली दफा नालों जी ऐतकी कास्ट ज्यादा हो गई। ਤੁਹਾਡੇ सामने देखो आ भी लाइन गोंगलू दी, परली भी गोंगलू दी, आ भी इधर इस तरह भी करके दिखा दे अपने दोस्तों को, ये भी दिखा दे, शलजम ही शलजम खड़ा है। कास्ट ज्यादा हो गई। बाबर भाई, आपका क्या ख्याल है कि हमें इसी तरह ही काश्त करनी चाहिए शलजम की, कि नहीं। भाई हसन भाई, मेरा तो ख्याल है भी ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਾਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ भी नहीं करता भी इतना खर्चा किया है। जी बाबर भाई, पहले हम खर्चे की बात कर लेते हैं। 1 एकड़ में खर्चा कितना आया आपका। तकरीबन ऐसन भाई तकरीबन 20-22 हज़ार का जरा बी लगा, तकरीबन 13-14 हज़ार की जी DAP पाई है, बाकी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਈਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਥੋੜਾ 300 ਦੇ ਤੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। तो बाबर भाई, आप बता रहे हैं जो फौजियों की कॉल आई थी, वो आप बता रहे हैं 300 का तोड़ा, ये कितने केजी का ले रहे हैं वो। भाई वो 50 किलो का तोड़ा ले रहे हैं। ऐसे जमीन के अंदर, खेत के अंदर ही ले लेंगे कि उनको ये निकाल के जमीन से। नहीं भाई, ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ में लोड करना है, ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 300 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਪਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਾਈਏ, ਤੇ 300 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ये दोस्तों हालात हैं इस दफ़ा शलजम के। तो आप दोस्त कोशिश किया करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट साल आप लगा लें, ज़्यादा रेट लगेगा, क्योंकि इस दफ़ा काश ज़्यादा हुई थी। जो छोटे छोटे फार्मर थे, ज़िम्मेदार थे, उन्होंने अगले साल नहीं लगाना जो हालात में। इस दफ़ा आलू की जो है ना अच्छी पैदावार निकली, रेट अच्छे थे, मार्केट तेज़ी थी। अगली दफ़ा आलू की ज़्यादा काश्त होनी है और शलजम वगैरह की या सब्ज़ी की कम काश्त होगी। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों को, अगली दफ़ा आप शलजम भी लगाएं, दूसरी फसल लगाएं, सब्ज़ी लगाएं, जो भी और सब्जियां लगती हैं वो लगाएं, वो ज़्यादा रेट देंगी। तो ये तो आप इस दफ़ा नुकसान है, ये देखें अभी हल चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है इसके अंदर, कि हौसले वाला ज़िम्मेदार ही चला सकता है, जो हमारा ज़िम्मेदार है वो क्या चलाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही होती है, सहज भी आपने देखा है, यही है कोशिश कि अपने दोस्तों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दें और बताएं कि जो हालात चल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर आते हैं।